अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर है, देखिए आपने कोई भी बिजनेस शुरू करना है या कोई भी बड़ा काम दुनिया में करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? बड़े काम के लिए आपको बड़ी फॉलोइंग चाहिए, ऐसा है या नहीं? बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा लोगों तक आपकी पहुंच होनी चाहिए, आपकी रीच होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहाँ आए हो मेगा सक्सेस पाकिस्तान में, मेगा सीईओ के प्रोग्राम पे, तो सबसे पहले जो आपकी प्रॉपर गाइडेंस है, आपकी पहली ट्रेनिंग है, वो ये है कि मेगा स्टार कैसे बनते हैं, मेगा स्टार कैसे बनते हैं। तो मेगा स्टार बनने का सबसे पहले ज़रूरी ये चीज़ है कि आपको लोग जानना शुरू हों। जानने के लिए मैंने कल हमारा लेक्चर था कि नो, लाइक एंड ट्रस्ट, 3 स्टेजेस होती हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपोजर जो सोशल मीडिया आपको ये एबिलिटी देता है कि आप घर बैठे हुए अपने कमरे से, अपने क्लासरूम से आप दुनिया तक पहुंच सकते हो। वो कैसे पहुंचते हो? आपने आपकी एक प्रोफाइल है, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फेसबुक का, वो है फेसबुक पेज। आप पेज बनाओ, उस पर आप अपनी वीडियोस पोस्ट कर सकते हो, उस पर आप अपने फ़ोटोज़ या पिक्स या पोस्ट लगा सकते हो या लिख सकते हो। तो इसके ज़रिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें जो मैं प्रेफर करता हूँ सबसे ज़्यादा जिसको कवरेज मिलती है, वो कौन सी चीज़ है? पोस्ट, रिटर्न पोस्ट, फ़ोटो या वीडियो? वीडियो क्यों करती है? आपने देखा होगा कि बहुत से, आप जब स्क्रॉल करते हो, आप जा रहे हो, एड्स नज़र आते हैं, धड़ाधड़ एड्स नज़र आते हैं। एड्स ऐसा होता है या नहीं? कभी कोई कपड़े बेच रहा है, कभी कोई बिल्डिंग बेच रहा है, कोई प्रॉपर्टी वाला है, कोई लॉयर है, कोई यूनिवर्सिटी का कोई एडमिशन बेच रहा है। लेकिन ज़्यादातर वो कौन सी होती हैं? तस्वीरें होती हैं विद टेक्स्ट। आप जब वीडियो एक बनाते हो तो एक स्टेज है, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, एक कॉन्फिडेंस एक लेवल का होगा, फिर आप वीडियो पे आओगे, ठीक है। दूसरा ये क्या होता है कि एक स्टेजेस होती हैं नो, लाइक एंड ट्रस्ट। बंदे देखना चाहते हैं पर्सनल एलिमेंट। फ़र्ज़ करें आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो लोग क्या करते हैं, उन्होंने प्रोडक्ट लगा दीजिए, बस ऑर्डर आ जाए। यानी यहाँ सिस्टम ये है कि विक जान मेरे ज़ार, विक जान पीस, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और होता भी क्या है कि वो बेचते भी हैं, पहले 10 अच्छे उन्होंने डिलीवर कर दिए जो भी चीज़ बेच रहे हैं, उसके बाद गंदा माल। आपको एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं हुआ? तो यार $1 मिलियन बिजनेस बनाना बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आप क्वालिटी का एक सिस्टम बनाओ, प्रोसेस बनाओ, क्वालिटी की प्रोडक्ट बेचो, और क्वालिटी को आपने मेंटेन करना है नो मैटर व्हाट। सिंपल तरीका ये है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे आज मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की। उसके ज़रिए आप अपना मैसेज लाखों करोड़ों लोगों तक कैसे पहुँचा सकते हो। चाहे फिर उसके बाद आपने उनको कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, सर्विसेज सेल करनी है, अपने कोर्सेज सेल करने हैं, कुछ भी, ठीक है। एक दफ़ा अगर आप अपनी फॉलोइंग बना लो तो आप बड़े बड़े मोइज़े कर सकते हो, विच एट द मोमेंट यू थिंक इज़ नॉट पॉसिबल। तो फॉलोइंग के लिए अब सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है वो होती है कौन सा मीडियम है? वीडियो के ज़रिए, वीडियो और सोशल मीडिया। आप यूट्यूब पर एक चैनल बना सकते हो, फेसबुक पर एक पेज बना सकते हो। तो पेजेस के हमने जो डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में आपको बताया कि पहले आप पेज बनाओगे, उसको बूस्ट करोगे, या अपनी प्रोफाइल को आप कन्वर्ट कर सकते हो एक पेज में, उससे जो आपके सारे फ्रेंड्स हैं वो आपके फॉलोअर बन जाएंगे, तो एक थोड़ी क्रेडिबिलिटी आ जाती है। लेकिन उसके बाद आपने वीडियोस बनानी है। वीडियो पे मैं बात करना चाहता हूँ कि वो कैसे बनाते हैं। वीडियो के 3 एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपने वो प्रॉपरली नहीं किए तो वीडियो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगी। वीडियो ज़्यादातर क्या होता है कि वो लोग उसको देखेंगे नहीं। उसमें 3 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सबसे पहली एलिमेंट को कहते हैं हुक, पहले पार्ट को कहते हैं हुक, सेकंड पार्ट है स्टोरी, थर्ड पार्ट है ऑफर या एक्शन। अब मैं इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। हुक क्या है? आपको पता है, ये ज़रा फ़ोन आप रिकॉर्ड कर रहे हो, इस पर आज ज़रा मुझे दिखाएं। होता क्या है कि आप फेसबुक पे गए हो, जब भी आप जाते हो तो क्या करते हो, आप स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो कि आज क्या हो रहा है। ऐसा ही है ना, बीच में आपको ऐड नज़र आते हैं, बीच में आपको दोस्तों की पोस्ट नज़र आती हैं, लेकिन आप ऐसे ही नहीं करते रहते, रुकते हो ना किसी जगह। क्यों रुकते हो? कोई इंटरेस्टिंग चीज़। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? पाकिस्तान में ज़्यादातर ये है कि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। लो जी, इधर कोई गलत बात हो गई, कोई धमाका हो गया, कुछ ये हो गया, कोई किसी का स्कैंडल आ गया, वगैरह वगैरह वगैरह। या आप उसके साथ देखोगे, अगर आप थोड़े पॉजिटिव माइंड के हो कि कोई पॉजिटिव कोट हो, जैसे कॉल होता है किसी का, आप वो देखोगे, उस पर थोड़ा सा रुकोगे। या एड्स आएंगे तो एड्स में अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है तो रुकोगे। हुक क्या होती है कि
जब बंदे स्क्रॉल कर रहे हैं ऐसे, आपने उनको रोकना है। आपने उनको आप रोकते कैसे हो? आप इमोशनली कनेक्ट करते हो ऑडियंस को अपने साथ। इमोशनल कनेक्शन का क्या मतलब है? इमोशनल कनेक्शन ये है कि जो भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड आपने सबसे पहले लोगों का जो दुखती रग है उसको पकड़ना। अब मैं चालाकी ये यहाँ पे आपको नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि नेचुरल प्रोसेस क्या होना चाहिए लोगों से कनेक्ट होने का, कि दुखती रग क्या है। ठीक है, उस दुखती रग को आपने पकड़ना है और उसके बारे में बात करनी है पहले 10 से 15 सेकंड के अंदर। वो क्यों ज़रूरी है? आपको पता है कि फेसबुक पे एवरेज वॉच टाइम क्या है वीडियो का? 200। नहीं, मैं ये मोनेटाइजेशन की बात नहीं कर रहा। हर वीडियो, जो बंदा वीडियो लगाता है उसको लोग कितने सेकंड के लिए देखते हैं? 6 सेकंड। फेसबुक पे लोग सिर्फ पहले 6 सेकंड वीडियो देखते हैं और डिसाइड करते हैं मैंने वीडियो ये देखनी है या नहीं देखनी। तो 6 सेकंड के अंदर अंदर आपने लोगों को ग्रैब करना है, उनको हुक करना है। तो उसमें कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, पहले तो वीडियो के अंदर ये 3 एलिमेंट हो गए, फिर वीडियो के बाहर यानी वीडियो लोगों ने रुकना क्यों है? आप थंबनेल एक बनाते हो तो थंबनेल इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो फील्ड के फ़र्ज़ करें जी, हमारा मिशन क्या है कि 2 मिलियन लोगों को हमने ट्रेन करना है, वो बिज़नेस अपना स्टार्ट करें। उससे क्या होगा? जॉब्स पैदा होंगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा। ठीक है, लेकिन जब मैं लोगों को हुक करता हूँ तो सबसे बड़ा पाकिस्तान में मसला क्या है इस वक्त? सबसे बड़ा बेरोज़गारी का मसला। तो आपने अक्सर देखा होगा कि मेरी वीडियोस के जो टाइटल होते हैं 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ महाना कैसे, इस तरह का होता है। वो क्यों होता है? आप जब स्क्रॉल कर रहे हो, दुखती नब्ज़ है नहीं है, आप स्क्रॉल कर रहे हो, जब आप देखोगे 10 लाख महाना, यार देख दें आया है कि है, आपने कम से कम क्लिक करना है। पहला आपकी स्टेज है कि आपने क्लिक करवाना लोगों को। फिर पहले 6 सेकंड के अंदर अंदर आपने उनकी अटेंशन ग्रैब करनी है कि इस वीडियो में आप क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हो। तो ठीक है, पहले 6 मिनट में अगर मैं किसी के साथ बैठा हूँ, कोई बिज़नेस इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, तो वो मैं हमेशा क्या बात करता हूँ? ये LED का एक बल्ब है, आपने देखी है वो वीडियो? ये LED का एक बल्ब है, लेकिन इसके ज़रिए फ़लाना शख्स इतने पैसे कमा रहा है, देखते हैं कि कैसे। समझ आई इस चीज़ की? ये हुक है या नहीं? ठीक है, अब मैं कहीं से भी वीडियो शुरू कर सकता था। तो रज़ाक साहब आप बताएं, आप कितने बहन भाई हैं, आपकी फैक्ट्री किस जगह पे है, इस चीज़ से भी मैं बात शुरू कर सकता था। तो लेकिन क्या ख्याल है, वो लोगों ने हुक होना था उस तरह से। तो जो पहले पॉइंट पे स्ट्रेट मैंने बता दिया कि इस वीडियो से आपको मिलेगा क्या, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है। पहला हुक है, दूसरा कौन सा है? स्टोरी। हुक होता है छोटा सा पार्ट, 6 से 10 सेकंड या 15 सेकंड मिनिमम मैक्सिमम। उसके बाद स्टोरी होती है। स्टोरी के पूरे बिजनेस का आप बताते हो, अपना बता रहे हो, लाइफ का बता रहे हो, जो भी जिस तरह की भी आपकी वीडियो, आपने पूरी डिटेल्स देनी है। जिस तरह अजीम ने कल देखा कितनी स्टोरीज बताई, उसके दरमियान किस तरह प्रैक्टिकली आपको चीज़ें बताई, तो उससे आप लोग इमोशनली इंगेज थे। लेकिन वीडियो इंगेज होनी ऐसी चाहिए जो बंदे इंगेज रहें, लेकिन स्टोरी में फिर पर्सनल एलिमेंट होना चाहिए। तो मैं वीडियो जो बनाता हूँ, पहले मैंने कहा कि LED बल्ब के बिज़नेस के ज़रिए आप 10 लाख महाना कैसे कमा सकते हो। ठीक है, फिर जी फुरकान है मेरे साथ। फुरकान की स्टोरी शुरू कर दी कि फुरकान एक स्टूडेंट था, हमारे पास आया, उससे भी पता नहीं था क्या करना है। फिर आपने किस तरह यहाँ से सीखा, फिर किस तरह आपने ये वर्कआउट किया कि LED के जो पाकिस्तान में क्वालिटी का फ़र्क आता है, जब आप सप्लायर से लेते हो तो वो किस तरह सारा प्रोसेस से गुजरा, यानी उसकी लाइफ स्टोरी बता रहे हैं। ठीक है, तो वो सारा एक्सप्लेन करते करते हम लेके जाएंगे एंड तक। फिर आखिर में जो लोग क्या करते हैं वीडियो में, बहुत बड़ी गलती, अगर वो हुक भी कर लेते हैं बंदों को, फिर स्टोरी बना के इमोशनली उनके साथ अटैच भी हो जाते हैं, आखिरी चीज़ वो भूल जाते हैं, एक्शन, ऑफ़र, कि क्या करना है। ऑडियंस ने आपकी वीडियो देख लिया, वो नेक्स्ट क्या करें। तो मैं जो पाकिस्तान में सारी वीडियोस देखता हूँ, उनमें एक्शन होता ही नहीं, उनसे ऑफ़र होती ही नहीं। मेरी वीडियो की क्या आखिर में ऑफ़र थी कि ये वाला सिस्टम है जी, ये इनका सारा सेटअप है, ये लोग दूसरे लोगों को मदद करना चाहते हैं, तो इनके आपके कोई पैकेजेस हैं जिससे लोग अपना बिज़नेस अपने इलाके में स्टार्ट। हाँ जी हैं। वो कौन से पैकेजेस हैं? वो 10,000 का, 30,000 का, या मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें। उनको मैंने एक्शन दे दिया कि जो इम्प्रेस हुआ है, जो इमोशनली इंगेज हुआ है, जिसने अपनी ज़िंदगी बदलनी है, अभी क्या करो, ये नंबर है, इस पर रब्ता करो। ठीक है, वो एक वीडियो से जो हमने बूस्ट भी नहीं की, वो अभी बाद में आते हैं कि बूस्ट करना क्या होता है,
उसको मेरे ख्याल में 300 से ज़्यादा लोगों ने कांटेक्ट किया जो इंटरेस्टेड थे उसके साथ बिज़नेस करने में। उस एक वीडियो से अगर आप हिसाब लगाएं, फ़र्ज़ करें वो 200 बंदे भी उसके साथ ये काम करना शुरू करते हैं तो मिनिमम जो पैकेज है 10,000 का है। ज़्यादातर लोग किस पे आते हैं, 30,000 के पैकेज पे या यहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड एक वीडियो से कितना पैसा आ सकता है। सो यू अंडरस्टैंड कि आपकी सबसे पहली जो वीडियो आपने पोस्ट करनी है उसमें डिफरेंट किस्म का मटेरियल होता है। यानी मैं वेरियस, कभी मैं बाबा जी के पास खड़ा हूँ उनसे गप लगा रहा हूँ, कभी मैं रेडी पे खड़ा हूँ, कभी बांस का बिजनेस है, कभी टॉप के जो CEOs हैं मैं उनके साथ बैठा हूँ, कभी ये मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट किस्म की वीडियोस होती हैं, लेकिन आपका स्टार्ट में हमेशा से ये पॉइंट याद रखना है कि लोगों को आपने इंगेज करना है। लोगों को इमोशनली इंगेज करोगे तो आप फिर उनके ज़रिए क्या अपना बिजनेस शेप कर सकते हो, अपनी फॉलोइंग बढ़ा सकते हो। तो आसान तरीका ये क्या है जी, आपने स्टार बनना, मोटिवेशनल स्पीकर बनना पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है। किसी को भी मैं आपको पकड़ूँ यहाँ से आपके 2 महीनों में 1 महीने में 1 लाख फॉलोअर बना सकता हूँ, आपको सारा सिखा दूँ, वीडियोज़ कैसे बनानी है, आपकी फॉलोइंग बन जानी। उसके बाद जो आपने बेचना है उनको बेचो, कोई मसला नहीं। प्रोसेस क्या है, पेज बनाओ, ठीक है। मैंने प्रोसेस बताया था, नो लाइक एंड ट्रस्ट। अगर आपने मेगा स्टार बनना है, नो लाइक एंड ट्रस्ट, लोग आपको जाने। तो लोग कैसे जानते हैं, आप अपना पेज बनाओ, वीडियोज़ 1-2 रिलीज़ करो, जिस तरह मैंने पैटर्न बताया, 1-2 वीडियोज़ रिलीज़ करो, साथ में पेज को बूस्ट करो ताकि फॉलोअर्स आना शुरू हों। वीडियो का मटेरियल अच्छा होना चाहिए, वीडियो को बूस्ट करो। यानी आप 10,000 रुपये लगाओ यार, आप 1 लाख बंदे तक पहुँचोगे या उससे भी ज़्यादा बंदों तक पहुँचोगे, व्यूज़ जो मिलेंगे आपके। तो आप वहीं पे लोग आपको जानना शुरू हो गए ना, फिर नेक्स्ट स्टेज होती है कि अब बंदे आपको जानना शुरू हो गए, लाइक करना और उन्होंने ट्रस्ट करना। तब वो स्टेज पे आते हैं कि आपके साथ इंगेज होकर फिर आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदें। तो जो लाइक की स्टेज है, फिर आप क्या करते हो, वेरियस टाइप की वीडियोज़ बनाते हो, अपने दोस्तों के साथ बनाई, मेरे साथ यहाँ पर बना ली। तो आप जब मटेरियल रिलीज़ करते रहोगे, लोगों को वैल्यू देनी है। वैल्यू का क्या मतलब है, LED का फ़र्ज़ करें बिजनेस है, उसको हमने स्टार बनाना है, बंदे को वो क्या करेगा, वीडियोस बनाएगा, फिर सारे एक्सप्लेन करेगा ये बिज़नेस चलता कैसे है, आप इससे कितने। पहली वीडियो तो हमने वो वाली लगा दी, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो आ रही है जी, मटेरियल कैसे सोर्स करना, उसको अपने इलाके में बेचना कैसे है, 1 लाख पे कैसे पहुँचना है, फिर 10 लाख पे कैसे पहुँचना है। जब वो ये मटीरियल रिलीज़ करना शुरू कर देगा तो पहली स्टेज थी नो, दूसरी स्टेज अब क्या आएगी, क्यों आई कि यार फ्री में ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, फ्री में सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। आप अगर जब हमने ये 3-4 महीने पहले सारा मेगा सक्सेस का रिलीज़ किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, प्लेलिस्ट बनाई वीडियो की, तो वो यूट्यूब पे डाल दी। यानी यूट्यूब पे कैसे आप ज़बरदस्त किस्म का, तो वो कोर्स उस तरह के लोग बड़े 50,000 रुपये चार्ज करते हैं, हमने फ्री में डाल दिया। जो भी देखता है वो वहीं कभी जाना उस प्लेलिस्ट पे और देखना कमेंट्स किस किस्म के आ रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी तो हमें पता ही नहीं था वगैरह वगैरह। तो सारे लोग क्या हो रहे हैं, फिर इंगेज हो रहे हैं। तो पहली स्टेज में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हो। हर वीडियो में क्या होनी चाहिए, 3 स्टेप्स होने चाहिए, हुक, स्टोरी, ऑफर। और जब लोग आपको जानना शुरू हो गए, फिर वीडियोज़ आपने रिलीज़ करनी है, लोगों को वैल्यू देनी है। जब वैल्यू देनी है, फिर तीसरी स्टेज उसमें आती है ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, लोगों को पता चल गया ये बंदा कौन है, लोगों को पता चल गया ये वैल्यू देता है, यानी ये अच्छा बंदा। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, जब आपकी क्रेडिबिलिटी होती है। ठीक है, आप सब लकी हो कि मेगा सक्सेस के साथ अटैच हो, आप सब के मेरे साथ इंटरव्यूज़ होने हैं, फिर हमारे जो CEOs हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग, उनके साथ आप मिलोगे, उठोगे, बैठोगे। तो फिर उस तरह की वीडियोज़ आपने रिलीज़ करना शुरू कर देनी है। मेरे साथ एक बना के रिलीज़ कर दी, फिर अजीम साहब के साथ बैठे, फिर जो हमारे वो बाकी 1000 से ज़्यादा CEOs हैं उनके साथ बैठ के, तो फिर ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब जिसमें मैं अपनी मिसाल दूँ, पहले मैंने क्या किया जी, इस तरह की वीडियोज़ रिलीज़ करना शुरू कर दी, 1 लाख कैसे, 10 लाख कैसे, तो लोगों ने अटेंशन, यानी वो जानना शुरू हो गए कि शकील अहमद मीर कौन है। नेक्स्ट स्टेज थी कि हमने लाइक करवाना, उस पर यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया और उसमें फ्री में बहुत ज़बरदस्त किस्म का मटेरियल डाल दिया, तो वो स्टेज आ गई। तीसरी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट। ठीक है, अब मुझे सारे वो ट्रिक्स आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के पर, लेकिन आपने देखा होगा कासम अली शाह फाउंडेशन के साथ मेरा इंटरव्यू, कासम अली शाह और कासम अली शाह फाउंडेशन को लोग फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो वो जब देखेंगे कि ये बंदा कासम अली शाह फाउंडेशन पे बैठा है और कासम अली शाह फाउंडेशन आम बंदे को इस तरह इंटरव्यू नहीं करते या कासम अली शाह एसोसिएट नहीं करते ऐसे लोगों, तो लोग ऑटोमेटिकली क्या सोचेंगे,
ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये उन लोगों के लिए जो फ़र्ज़ करें मुझे जानते नहीं, लेकिन अपनी फॉलोइंग मेरी काफ़ी है, वो सालों का काम है उस पर। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर आप ये स्टेजेस पूरी करते हो फिर यार रिलीज़ कर दो जी मैं सिर्फ 100 बंदे पकड़ूंगा, उनको मैंने सिखाना है कि ये वाला बिज़नेस मैं 1 से 10 लाख पहुंचा, तो मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ। कौन कौन शामिल होना चाहता है? ये कोर्स है, या ये मेरा आज नया वॉलेट है, इसका बिज़नेस मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, या ये प्रोडक्ट है जी पाकिस्तान में क्वालिटी की कोई भी नहीं दे रहा, हम आपको क्वालिटी की प्रोडक्ट देंगे। आपको 1 लाख बंदा फॉलो कर रहा है, क्या ख्याल है, खरीदेंगे लोग या नहीं खरीदेंगे? अगर आपकी प्राइस रीज़नेबल हो, अगर आपकी प्रोडक्ट रीज़नेबल हो, तो वो लोग ख़रीदेंगे। तो स्टार बनना बहुत आसान है, उसके पीछे जो वर्किंग है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। कहाँ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कितने लोगों का मसला है यहाँ? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कितने लोग एतमाद के साथ यहाँ अगर मैं कहूँ उठो अभी वीडियो बना, मेरी जगह आप बोलना शुरू करो तो बोल सकते हो, आप लोग बोल सकते हो, लेकिन क्या आप लोग अच्छा बोल सकते हो, क्वालिटी का बोल सकते हो? क्या आप लोग ऑडियंस को इंगेज रख सकते हो? तो ये चीज़ें जो आपने सीखनी है, और ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। यानी अब मैं आप लोगों को जिस उस दिन बता रहा था कि कई दफ़ा ऐसे होता है, अगर आप मुझे पर्सनली आके मिलो तो आई एम क्वाइट का है, यानी मैं बिज़ी रहता हूँ, बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं दिमाग में, उनके साथ उनको हैंडल कर रहा होता हूँ, और मैं बड़ा ब्लंट भी, लोगों को अजीब सा लगता है, वो बाहर का स्टाइल है ना, कि कई दफ़ा अगर मैं बिज़ी हूँ तो मैं सीधा कह देता हूँ बिज़ी, बाद में बात करेंगे। लेकिन जब वीडियो पे आता हूँ, वीडियो पे आना यानी एक स्टेज होती है नेचुरली यार, जब आप दोस्तों यारों के साथ घूम रहे हो, बड़े मजाकिया से हो, बड़े शुगल भी लगाते हो, बड़े ज़बरदस्त तरीके से बात करते हो, ऐसा ही है ना। एक अगर आप बाथरूम में खड़े हो के कोई भी नहीं है और सिर्फ कैमरा ऑन कर दो ना और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू, आप बदल जाते हो नहीं बदल जाते? तो अब स्टेज कौन सी लेके आनी है कि जिस तरह आप दोस्तों में हो, जिस तरह आप नेचुरली हो, उस तरह आप कैमरा पे हो। मेरी इस तरह की स्टेज आ गई है कि मोस्टली आई एम मोर कॉन्फिडेंट ऑन कैमरा, मोस्टली आई एम मोर कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज। अकेला हूँ तो वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये स्टेजेस कैसे आती हैं? प्रैक्टिस के साथ आती हैं। तो आप सबका जो एक्शन, जो टास्क है सबका, पहले वो जो हमने 6 ज़बानों में वीडियो बनानी है वो आपने बनानी है, उसको इंटरेस्टिंग रखो, एक डिफरेंट एलिमेंट है पाकिस्तान में, वो मज़ा आएगा। फिर आप लोगों ने अपनी लाइफ स्टोरी की मैंने शुरू में कहा था कि अगर आपने मेगा स्टार बनना है, 2 तरीके हैं, या तो आपसे पहले ही आपने बहुत बड़ा कोई काम किया हो, उसको आप पब्लिक कर दो, लोगों को सिखाना शुरू कर दो, या आप अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, लोगों के साथ लेके चलो कि मैंने आज डिसाइड किया, आपने अपने विजन सब ने बनाया ना, सबका ज़्यादातर यही है कि मिलियनेयर बनना। मैंने आज विजन बनाया जी, मैंने 6 महीने में या 1 साल में या जो भी आप टाइम डिफाइन किया, मिलियनेयर बनना। तो उसके लिए मेरी जो सारी लाइफ स्टोरी है, मैं आपको भी साथ लेके चलूँगा। आज डे 1 है, आज डे 2 है, आज डे 3 है। वीडियोज़ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यानी कितना आसान है, जो यहाँ पे सीखते हो उसकी समरी बनाओ हर रोज़, उसी को अपनी वीडियो बना के पब्लिश कर दो। मटेरियल अच्छा होगा या नहीं होगा? आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। और बहुत से लोग टांगे कांपती हैं, यार मेरी पहली वीडियो अजीब सी हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहली वीडियो तक आपकी फॉलोइंग बड़ी थोड़ी होगी स्टार्ट में। ऐसा ही है ना, आप पेज बनाते हो, कितने फॉलोअर हैं? एक भी नहीं होगा। आस्ता आस्ता उसने आपको ऊपर लेके जाना, लेकिन वो आपको टाइम मिल जाता है प्रैक्टिस करने का, वीडियोज़ बनाने का, और एक टाइम आएगा कि आप नेचुरली अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दोगे। तो वीडियो इज़ द बेस्ट थिंग। फिर सोशल मीडिया पे वीडियो डालना, फिर उसी वीडियो को अगर अच्छी वाली वीडियो है आप बूस्ट करके लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है कि पेज बनाओ, उस पे अपनी पोस्ट लगाना शुरू कर दो, ख़ास तौर पे वीडियोस लगाना शुरू कर दो। उधर से आपने लाइक्स बढ़ाने हैं, इधर से आप एक टाइम आएगा जब आपकी प्रोडक्ट और सारी चीज़ें फाइनल हो गई हैं, आपने एक जो वीडियो है उसको बूस्ट कर दिया। वो बूस्ट आप दिखाते हो वीडियो जो 1 लाख लोगों को, 1 लाख लोगों को दिखाते हो। फिर फेसबुक के अंदर ऐसे एल्गोरिदम्स हैं कि उन 1 लाख लोगों को आप बार बार अपनी वीडियोस दिखा सकते हो। अगली वीडियो आई, उन्हीं को दिखाई, तो उन 1 लाख बंदों के लिए आप ऑलरेडी स्टार बन चुके हो, क्योंकि वो रोज़ आपको देखते हैं, सुनते हैं। समझ में आती है? सो लोग क्या करने की कोशिश करते हैं जी, 22 करोड़ अवाम जो है ना मुझे पसंद करे। ऐसा हो सकता है? आपकी फील्ड के मुताबिक, आपकी प्रोडक्ट्स के मुताबिक, आपकी सर्विसेज के मुताबिक अगर आप स्पेसिफिक टारगेट करते हो, चाहे 1 लाख बंदा है, लेकिन उन 1 लाख बंदों के लिए सुपरस्टार बन जाओ। फेसबुक और सोशल मीडिया इस तरह की चीज़ करता है, यानी मैं अगर करना चाहूँ, मेरा कोई एक बंदा मेरे पेज पे आता है, एक वीडियो देखता है, वो अगर गूगल पे जाएं उन्हें मेरा ऐड या मेरी वीडियो नज़र आए, वो अगर यूट्यूब पे जाएं
वहाँ मेरा ऐड या मेरी वीडियो नज़र आए, वो इंस्टा पे जाएं, मेरी चीज़ कोई नज़र आए, मैं उनको चेज़ कर सकता हूँ हर जगह। उससे होगा क्या, वो बंदा समझेगा यार ये कोई वाकई शय है, हर जगह पे ये मौजूद है, हर जगह पे ये मौजूद है। तो ये ट्रिक्स जो हैं वो आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप कर सकते हो, और इससे महीनों के अंदर आप मेगा स्टार इंशाल्लाह बनोगे। तो आपने सबसे पहले जो वर्कआउट करना है, एक तो आपका विजन क्लियर करवा रहे हैं, वो फाइनल हो जाएगा 1-2 दिनों में। दूसरी तरफ ये जो मेगा स्टार आपने बनना है, इसका सारा प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे हम सारे मिल के। हमने धड़ाधड़ अब वीडियोस रिलीज़ करनी है। क्यों करनी है? ताकि आप सबकी प्रैक्टिस हो। आई वुड प्रिफर जो लोग खुद जाके अपनी वीडियोस बनाते हैं और दिखाते हैं मुझे कि ये मैंने वीडियो बनाई है, इसका क्या करें। और बहुत सी है, अच्छा डिफरेंट, एक तो मैंने कहा था कि डिफरेंट किस्म की वीडियोस होती हैं। बाज़ दफ़ा मैं स्टूडियो में बैठा हुआ वीडियो बना रहा हूँ, उसको इतनी कवरेज नहीं मिलती जितना मैं एक गांव में फिर रहा हूँ और वहाँ मैंने कहा ये देख बन रही है, ये हो रहा है, ये वो हो रहा है। लोगों को कई दफ़ा कहीं जाके कनेक्शन हो जाता है। हम हर टाइम वर्कआउट नहीं कर सकते कि किस चीज़ से वो कनेक्ट होंगे आपके साथ। तो मैं कहता हूँ डिफरेंट तरह के एंटरटेनमेंट वाली वीडियो बनाओ। एंटरटेनमेंट क्या, आप सारे यहाँ लाहौर में मौजूद हो, लाहौर में कोई विज़िट करने वाली जगह हैं या नहीं? निकलो बाहर, फिरो, साथ वीडियो बनाओ। आज हम शालीमार में हैं, आज हम फज्जे के पाए पे मौजूद हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की वीडियो चलेंगे या नहीं चलेंगे? तो उसी से आप इतने बड़े स्टार बन सकते हो। फिर यहाँ बैरिया ऑर्चर्ड में हम जो सारा काम कर रहे हैं उसको दिखाओ, मेगा सक्सेस में अपना पार्ट प्ले करो, फिर अपनी फॉलोइंग बनाना शुरू करो। तो जो एसोसिएशन वाली बात है, आप लोगों को बारी बारी हमने वीडियोस पे लेके आना है। मैंने अपनी फॉलोइंग को आप सबकी वीडियोस दिखानी है। फिर आप जब बिज़नेस लॉन्च करोगे इंशाल्लाह, हमारा इतना बड़ा नेटवर्क ऑलरेडी है, फिर होगा कि कोई भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस क्वालिटी की वो बेचना बहुत आसान होगी। तो आप सबको ये समझ आती है? तो वीडियोस बनाने के लिए तैयार हो? अभी हम ये करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट किस्म की वीडियोस बनाते हैं, डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ पे थोड़ी बात करते हैं कि उसकी वीडियोस क्या बनेंगी। बल्कि ये जो 6 ज़बानों वाली वीडियो है, ये अभी आपके सामने बना के दिखाते हैं, ठीक है? अच्छा, आप लोग अगर यही चीज़ें सारी सीखना चाहते हैं, मेगा स्टार बनना चाहते हो, मेगा CEO बनना चाहते हो, तो हमारा जो मेगा सक्सेस ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, उसके ज़रिए अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो वो ज्वाइन करके सारे के सारे जो हमारे कोर्सेज़ हैं वो देख सकते हो। तो आई विल सी यू इनसाइड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।